हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं जिसमें कि हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट में आने वाले हैं उनको पढ़ेंगे। और आपके लिए मैं एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूं लाइन टू लाइन कॉन्सेप्चुअल तरीके से। जो नीट में पूछा जाता है, कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर वीडियो मिलेगी। लगातार आपको पूरा कोर्स यहाँ पढ़ाया जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस वाली वीडियो भी लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो बने रहना मेरे साथ, देखते रहना सारी वीडियोज़ को। करते हैं आज की वीडियो को शुरू, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है, द फ्रूटिंग बॉडी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच प्रोटिस्टा। तो कौन सी प्रोटिस्टा के अंदर फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी। देखो भाई, पहला ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइलेट, यूग्लिनॉइड्स। आपको पता है स्लाइम मोल्ड जो है वो फंगस जैसे होते हैं। तो जब वो आपका अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पर जब उन्हें स्पोर बनाने होते हैं तब वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आंसर होगा स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है स्टोमेटल एपरेटस डज नॉट इंक्लूड। मतलब स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या नहीं होता है। तो स्टोमेटा में आपका स्टोमेटल एपरेटस होता है कोर्टेक्स, गार्ड सेल, सब्सिडी सेल। इसमें से कोर्टेक्स नहीं होता, कोर्टेक्स एक अलग पार्ट है, तो ध्यान रखना आंसर होगा कोर्टेक्स। बाकी तीनों जो है वो स्टोमेटल एपरेटस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। कौन सी सेल ऑर्गेनेली ऐसा है कि जो ऑर्गेनेली विद इन द ऑर्गेनेली है। तो भैया ध्यान रखना, ऐसा पढ़ाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि एंडोसिम्बायोटिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके रहने लग गए हैं, ठीक है ना, और फिर वहीं रह गए हैं। तो ये ध्यान रखना आप, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। वो एक अलग से ऑर्गेनेली है जो कि ऑर्गेनेल के अंदर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द रॉन्ग मैच अमंग फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से गलत क्या है। पहला ऑप्शन है काइटिन इज ए होमोपॉलीसेकेराइड, बिल्कुल सही है। हेपारिन इज ए प्रोटीन, बिल्कुल सही है। लैसिथिन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग लिपिड, नहीं। लैसिथिन एक फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, जिसका नाम होता है पेप्टाइड। ओके, इसका नाम होता है आई थिंक इसका नाम केमिकल नेम है फोस्फोटिडिल कॉलिन। पूरा नाम इसका फोस्फोटिडिल कॉलिन है। तो फोस्फोटिडिल कॉलिन इज ए फोस्फोलिपिड, वो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं। तो यही गलत होगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट सवाल है सेलेक्ट द, ये कह रहे कि इनमें से कौन सा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। मतलब ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो है आपका जैन इंगनहोज ने दिया था कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं पौधे के, वहां पर आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इनमें से कौन जो है वो रीनल पिरामिड का हिस्सा नहीं होता। कौन सा पार्ट रीनल पिरामिड का हिस्सा नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, लूपोपेनले होता है, वेसरेक्टा होता है, पीसीटी कलेक्टिंग डक्ट्स। भाई कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, चाहे वो डीसीटी हो चाहे पीसीटी हो, दोनों ही कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, रीनल पिरामिड का हिस्सा नहीं होते। तो आंसर होगा आपका पीसीटी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल इज कैरेक्टर ऑफ। ये कह रहे हैं कि स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ पेरिसाइकिल कहाँ मिलता है। मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा सवाल है, डाइकोट स्टैम जो होते हैं उनमें आपको बंडल में पैच, पेरिसाइकिल में पैच मिलते हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो बंडल के ऊपर जो पेरिसाइकिल होता है ना, वेस्कुलर बंडल के बाहर, वो वाला स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, उसे बंडल कैप भी कहते हैं। तो आंसर होगा आपका डाइकोट स्टैम, फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इफ द सेल इज हैप्लॉइड इन G1। अगर कोई सेल G1 में हैप्लॉइड कंटेंट रखती है क्रोमोसोम का, तो S फेज के बाद उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे। आपको ध्यान रखना है, S फेज के बाद केवल और केवल डीएनए की अमाउंट बढ़ती है, क्रोमोसोम की नंबर नहीं बढ़ती है, क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। तो आंसर आपका होगा N, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। समझ आई ना बात। चलिए नेक्स्ट है, ये बताओ कि भैया जो है पीएच, वो वाली पीएच बताओ जिस पीएच पर एक एमिनो एसिड जो है वो माइग्रेट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ऐसा जो केस होता है उसे आप ज्विटर आयन कहते हो। अगर आपको याद हो, ज्विटर आयन पर प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं, वो दोनों चार्ज नेग्लेक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है, मतलब एक तरह से। तो वो पीएच जिस पर ऐसा होता है, उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आपका ऑप्शन होगा पहला, उसे पीआई भी कहते हैं। पीआई और पीआई दैट पीएच ऑन विच अ मॉलिक्यूल इज लाइक एज ए ज्विटर आयन। तो आंसर होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना बात। नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहे हैं कि भाई आपका कौन सा जो पार्ट है वो फोटोकेमिकल फेज नहीं शो करता। मतलब फोटोकेमिकल फेज में क्या नहीं आता है। तो फोटोकेमिकल फेज में लाइट एब्जॉर्प्शन आता है, वाटर स्प्लिटिंग भी आता है, ऑक्सीजन रिलीज भी आता है, CO2 फिक्शन नहीं आता, जो कि आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट है। आंसर होगा आपका सेकंड वाला, ठीक है ना।
तो भाई ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको लगातार ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो और भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियो और एनसीईआरटी को पढ़ाने वाली वीडियो जिस चैनल पर मिलती रहनी। आप अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर किए, लाइक किए, कमेंट करिए। जो बनवाना हो वीडियो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।